नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको मैहर में स्थित मां शारदा देवी के दर्शन कराने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दर्शन की पूरी यात्रा आज की वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रेन में सफ़र करते हुए और प्राकृतिक का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए मैहर स्टेशन पर। और वहां से हम सीधे पहुंच गए मैहर धाम पर। और वहां पहुंचने के बाद हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। यात्रा शुरू करने पर सबसे पहले आपको नीचे की तरफ कुछ स्टॉल्स नज़र आ जाएंगे, जहां से आप माता रानी का प्रसाद ले सकते हैं और चढ़ाने के लिए। बस आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि आपको यहाँ से नारियल नहीं खरीदना है। अगर आप नारियल खरीदते हैं तो आपको माता रानी को नारियल चढ़ाने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले ही आपको एक स्थान मिलेगा जहाँ पर आप नारियल जमा कराकर टोकन ले सकते हैं, या फिर नारियल को फोड़वा कर फिर आप उसे ले जा सकते हैं। और गेट के सामने इंटर करते हुए आपको दो रास्ते दिख जाएंगे। बाएं साइड पर आपको जो है सीढ़ी का रास्ता मिल जाएगा, और दाएं साइड पर आपको रोवे का रास्ता मिल जाएगा। यदि आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप रोवे करके ऊपर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो सीढ़ी के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मशीन दिख जाएगी जहाँ से नारियल फोड़वाया जाता है। तो यहाँ से आप नारियल फ्री में फोड़वा कर उसे अपने साथ ले जा सकते हैं चढ़ाने के लिए। तो सीढ़ी से भी चढ़ने के लिए आपको दो रास्ते दिख जाएंगे, एक जहां से हमने आया है और दूसरा रास्ता आपको सामने दिख रहा है, जो आपको दो शेर दिख रहे हैं। वहां से भी एक रास्ता जिससे आप सीधे यहां पर आ सकते हैं। और उसके बाद सामने आपको सीढ़ियां दिख जाएंगी जहां से आपको चढ़कर ऊपर यात्रा प्रारंभ करनी है। तो यहीं से सीढ़ियाँ चढ़ना आपको प्रारंभ करना होगा। टोटल यहाँ पर 1065 सीढ़ियाँ हैं। वहाँ 1065 सीढ़ियाँ चढ़ लेने के बाद आपको माता रानी का मंदिर मिल जाएगा, और वहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर ली है। शुरुआत में हमें लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़ना रहेगा। उसके बाद हमें एक दूसरा प्लेन रास्ता मिल जाएगा। वहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद दोबारा से हमें सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, और उसके बाद वो सीढ़ियाँ ऊपर जाकर ख़त्म हो जाएंगी। और टोटल सीढ़ियाँ 1065 सीढ़ियाँ हैं। तो यात्रा करते हुए यदि कोई यात्री थक जाता है तो उसको आराम करने के लिए यहाँ पर कुछ स्थान भी बनाए गए हैं, जहाँ बैठकर आप थोड़ी देर के लिए विश्राम भी कर सकते हैं। उसके अलावा पानी पीने के लिए भी बहुत सारे स्थान यहाँ पर बनाए गए हैं। और सामने आपको ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही है, ये बहुत ही पुरानी सीढ़ियाँ जो कि काफ़ी ऊंची थी, और अभी के टाइम ये पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। उनके बगल में ये नई सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और इन्हीं सीढ़ियों पर आज के टाइम में लोग जाते हैं और ऊपर की ओर जाकर दर्शन करते हैं। सीढ़ियों के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ और जंगल है, इसलिए यहाँ पर जंगली जानवरों को आ जाने का भी खतरा बना रहता है।
तो लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़ लेने के बाद आपको ये प्लेन रास्ता मिल जाएगा, जहाँ से आपको सीधे आगे की ओर जाना है। और कुछ दूरी और तय कर लेने के बाद आपको दोबारा से सीढ़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आपको चढ़कर ऊपर की ओर जाना रहेगा। तो सामने आपको सीढ़ियों का रास्ता दिख रहा होगा। दाएं साइड में जो सीढ़ियां हैं उनके रास्ते को बंद कर दिया, क्योंकि वो सीढ़ियां पूरी तरीके से टूट चुकी हैं और वो पुरानी सीढ़ियां हैं। उनके बगल में आपको नई सीढ़ियां दिख जाएंगी आगे की ओर, जहां से आपको अंदर जाना रहेगा। तो शुरुआत में आपको यहाँ एक गेट नज़र आ रहा होगा, वही गेट से आपको ऊपर की ओर चढ़कर फिर आपको बाकी जो सीढ़ियाँ बची हुई हैं उनको तय करना रहेगा, और उसके बाद आप ऊपर की तरफ मंदिर पर पहुँच जाएंगे। तो ऊपर की तरफ आपको जो गेट नज़र आ रहा है वहीं से हमें ऊपर की ओर जाना है, और वहाँ पे हमें मंदिर दिख जाएगी। तो ऊपर आने पर आपको कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलेगा, और उसके बाद सामने ही आपको माता रानी की मंदिर देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप ऊपर जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो माता रानी के मंदिर में फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है, इसीलिए हम आपको माता रानी के दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन आपको खुद आकर यहाँ पर माता रानी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। माता रानी के मंदिर के ठीक नीचे ही आपको एक रास्ता देखने को मिल जाएगा सामने, जहां से आप आगे जाकर काल भैरव के दर्शन कर सकते हैं। और जब तक आप काल भैरव के दर्शन नहीं करते हैं, आपका जो दर्शन है उसे अधूरा माना जाता है। इसलिए माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए।
तो दर्शन कर लेने के बाद आपको नीचे की तरफ एक रास्ता दिख जाएगा, जहाँ से आप नीचे सीढ़ियों के ज़रिए वही रास्ते को दोहराते हुए नीचे पहुँच जाएंगे। माता रानी के इस मंदिर से एक अनोखी कहानी जुड़ी हुई है, जो कि आला की कहानी है। कहा जाता है कि सबसे पहले सुबह सुबह माता रानी की पूजा आला आकर स्वयं करते हैं और आला को अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है। आला के बारे में कहा जाता है कि वो हवा की तरह होते हैं और सुबह सुबह आकर माता रानी के चरणों में 2 गुड़हल के फूल चढ़ाकर चले जाते हैं और सामने आपको आला का अखाड़ा दिख जाएगा और उन्हीं के कुछ दूरी पर एक मंदिर और तालाब भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन यह स्थान जंगलों के बीचों बीच में है, इसीलिए बहुत कम लोग इस स्थान पर जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको दर्शन की पूरी यात्रा करा दी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।